कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि मदीना के युवाओं की उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है। यहाँ के युवा खेलों में बहुत आगे रहे हैं। पहलवानी और कबड्डी के साथ साथ आजकल एथलेटिक्स में भी यहाँ के युवा अपने कीर्तिमान बना रहे हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। देशभक्ति के साथ साथ मदीना खिलाड़ियों का भी गांव रहा है। गांव में पहलवानी और कबड्डी का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। रणधीर, बूटिया, उजाला, रणदू, मांगेराम और शीलू पहलवान नामी पहलवान रहे हैं, जिन्होंने गांव का नाम ताकत के लिए चमकाया है। शीलू पहलवान इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर रहा है, जिसने कबड्डी वर्ल्ड कप खेल देश का नाम चमकाया है। क्या खेलते हैं आप? मैं बचपन में कुश्ती से शुरू किया था और अब मैं कबड्डी खेलता हूँ। अच्छा, तो कुश्ती में आपने क्या क्या कहाँ खेले आप? कुश्ती में स्कूल लेवल में मैंने अपने जिले की डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया और फिर स्टेट में फर्स्ट आया और फिर हरियाणा की तरफ से नेशनल सोलन में हो रहा था, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप कबड्डी खेल रहे हैं? हाँ जी, अभी फिलहाल मैं कबड्डी खेल रहा हूँ। अच्छा, तो कबड्डी खेलते हुए आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो बताइए। कबड्डी खेलते हुए मेरी अचीवमेंट में 5 बार हरियाणा की तरफ से खेल लिया और 5 बार हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा। और उसके बाद मैं बाहर कनाडा और इंग्लैंड दोनों देशों में 3 बार वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ। आप इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, तो आपने कौन कौन से खेल खेले इंटरनेशनल में वो बताइए। मैंने इंटरनेशनल में मैं पहली बार तो 2000 में हमारे यहाँ इंडिया में पाकिस्तान की टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई थी और उसमें से हमने 3 मैच जीत के सीरीज अपने नाम करी थी और पाकिस्तान को हराया था। अच्छा जी, और उसके अलावा 2003 में कनाडा में वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया टीम के मेंबर थे और उसमें हमारी 3rd पोजीशन आई थी। उसके बाद कनाडा में वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, उसमें हमारा गोल्ड मेडल आया था। और अब की बार मैं इंग्लैंड जाया हुआ था और इंग्लैंड में हमारी वहाँ इंडिया की टीम का चयन किया गया और हमने वहाँ फाइनल मैच हमारा इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड को हरा के हमने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही गांव से खेलों में बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है, जिनमें गोविंद, सूरजमल, रघुवीर, बोघर, धर्मवीर, यशपाल कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं और यशपाल शॉटपुट का हरियाणा चैंपियन रहा है। साथ ही जितेंद्र हॉकी, विजय, अजय राठी, सतीश दांगी, अजय नैन, सचिन, अक्षु सभी नेशनल लेवल के एथलीट हैं और सचिन जो डिस्कस थ्रो में 13 नेशनल गोल्ड जीत चुका है, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। राजेश जी, आप इस प्लेग्राउंड में कितने साल से आ रहे हैं? हम यहाँ पिछले 8 साल से आ रहे हैं। अच्छा जी, तो कितने बच्चे आते हैं रोज यहाँ पर? हमारे यहाँ हमेशा कम से कम 50 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है। क्या क्या खेल खिलवाते हैं आप उनसे? एथलेटिक्स के अंदर आने वाले जंप को छोड़ के सभी इवेंट करते हैं हम, 100 से लेकर 10,000 तक और चारों की चारों थ्रो हम करते हैं। और हमारा जो है थ्रो के अंदर और रनिंग इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस है, खासकर 400 मीटर चाहे अंडर 16 की है या 18 की या 20 की, और इधर से 5,000, 10,000, 3,000 मीटर इनके अंदर हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। हर बार नेशनल के अंदर बच्चे जो है मेडल लेके आते हैं, कभी खाली हाथ नहीं आते। तो साल में कितने बच्चे मेडल लेके आते हैं नेशनल? हमारे लगभग एवरेज जो है 25 से 30 की एवरेज होती है हमारी हर साल ओपन नेशनल टूर्नामेंट के अंदर मेडल की। तो आप यहाँ पे अपॉइंटेड कोच हैं या नहीं? मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना डीपी की पोस्ट पे काम करता हूँ। यहाँ मैं स्वेच्छा से अपनी रुचि के कारण एक जज्बा है कि भाई बच्चों को जो ना इस लेवल का तैयार किया जाए, नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छा रिजल्ट दें, अपने स्टेट का, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करें, इसलिए हम यहाँ काम करते हैं। इतना ही नहीं, गांव की बेटियां भी यहाँ के लड़कों की तरह आगे हैं। कबड्डी में कविता एक बेहतरीन खिलाड़ी हुई हैं, जो एक एशियाड प्लेयर रही हैं। सुमन और सोनिका भी नेशनल लेवल की कबड्डी खिलाड़ी हैं।
इसके अलावा एक और बेटी मुकेश खो खो की राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। सोनिका, आप कौन सा खेल खेलती हो? मैं कबड्डी खेलती हूँ। अच्छा, तो कब से शुरू किया आपने खेल? मैंने 2002 में मैं जूनियर नेशनल खेल के आई थी। कहाँ पे खेले? गोवा में। अच्छा, तो क्या पोजीशन रही थी? हमारी वहाँ पर सेकंड पोजीशन आई थी। अच्छा, तो नेशनल्स और कहाँ खेली? मैंने नेशनल बम्बई, केरला, कलकत्ता और पांडिचेरी और उत्तरांचल में खेला है। तो सबसे हाईएस्ट आपकी अचीवमेंट कहाँ पे रही है? बम्बई में। वहाँ पे आपने क्या जीता? वहाँ पर मैंने नेशनल में क्या सिल्वर मेडल जीता। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या कर रही हो आप? मैं पुलिस में जॉब करती हूँ। खेलों के साथ मदीना का शिक्षा जगत में भी इतना ही बोलबाला रहा है। पुराने समय से यहाँ आर्य समाज और शिक्षा की तरफ बहुत रुझान रहा है और आजकल के युवा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ यहाँ के युवाओं की उपलब्धियों के सफर। खेलों के अलावा मदीना गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना ही मजबूती से अपने कदम जमाए हुए हैं। पुराने समय में गांव में एक आर्य पाठशाला होती थी जो गांव वाले अपने ही पैसे और चंदे से चलाते थे, जहां 5वीं तक शिक्षा दी जाती थी और आर्य समाज के नियमों और वैदिक शिक्षा का प्रसार होता था। पढ़ाई के साथ रोज सुबह शाम हवन किया जाता था। शिक्षा में अग्रणी रहे गांव से आज भी अनेकों युवा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और जीवन की राह पर अग्रसर हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रामपल, कृष्ण दांगी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, सज्जन सिंह डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड, डॉक्टर देवा सिंह MBBS, रामफल चीफ इंजीनियर PWD, रामधन पायलट, राजेंद्र सिंह डायरेक्टर CBI और राजेंद्र सिंह डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और विवेक दांगी PhD पुरातत्व विज्ञान, मैनेजर मीनू दांगी MBBS, सोनिका दांगी PhD IIT दिल्ली कुछ उल्लेखनीय नाम हैं जो मदीना में शिक्षा का अलख जगाए हुए हैं। दोस्तों, हरियाणा का नाम जैसे पहलवानी, खेलों और शिक्षा के लिए जाना जाता है, वहीं आजकल कला और अभिनय जगत में भी हरियाणा का बोलबाला है। अपने हरियाणा से कितने ही युवा मुंबई नगरी में धूम मचाए हुए हैं और अपने प्रदेश और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ मदीना के कुछ ऐसे ही होनहार। खेलों और शिक्षा के अलावा भी गांव के युवा होनहार हैं जो कला जगत में अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं, जिनमें गांव के संग्राम सिंह का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग से कदम बढ़ाते हुए बॉलीवुड में एंट्री की। 2012 में प्रोफेशनल रेसलर अवार्ड विजेता संग्राम एक इंटरनेशनल पहलवान हैं, जिनको 2012 में राजीव गांधी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही संग्राम अनेकों इंटरनेशनल सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अनेकों टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। संग्राम बॉलीवुड की फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं और आज एक सितारा बनकर चमक रहे हैं और मदीना की चमक बढ़ा रहे हैं। उनकी इसी कामयाबी और शोहरत ने उनको टीवी जगत के बहुचर्चित शो बिग बॉस का हिस्सा बनाया है। हरियाणवी कला को बढ़ावा देते कलाकार भी हैं गांव से, जिनमें नरेंद्र दांगी रागनी गायक और सोनिया यूथ फेस्टिवल की बेस्ट परफॉर्मर हैं। मनोरंजन और कला जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए ये युवा मदीना के साथ हरियाणा का भी गर्व बढ़ा रहे हैं। देखा आपने मदीना के नौजवान कैसे अपना और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए, अभी और भी बहुत कुछ है जिसको बताए बिना मदीना की कहानी अधूरी है। कहानी एक गांव की